नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आलोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं एसएससी 10+2 का जो फॉर्म आया है, उस फॉर्म को कैसे हम लोग फिल करेंगे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि इसकी वेबसाइट क्या है। तो इसकी वेबसाइट आपको जाना है www.ssc.nic.in। ये इसकी पूरी वेबसाइट है www.ssc.nic.in। इस वेबसाइट पे जाकर के आपको फॉर्म फिल करना है। वेबसाइट एक बार फिर से बता दे रहे हैं, www.ssc.nic.in। इस पर आप जाके आपको फॉर्म भरना होगा। राइट साइड में आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, आपको ये पॉइंट मिलेगा। इसमें आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला पॉइंट है 1A है, डू यू हैव आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं है? अगर है तो यस कराइए, क्योंकि सबके पास आजकल 90% लोगों के पास आधार कार्ड है, तो यस कराइए। और आधार नंबर इसमें आप एंटर कर दीजिए। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको कोई और आईडी प्रूफ डालना पड़ेगा। जैसे आपने पैन कार्ड डाल दिया, इस तरह से आप कई आईडी आप यहाँ लगा सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। अगर इस पर क्लिक नो करते हैं आप, जैसे ही नो करेंगे डू यू हैव एन आधार कार्ड, आप करेंगे नो। जैसे ही नो कर दिया, वैसे आपका ये वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से अपना आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे अदर आईडी नंबर डालेंगे जो आपकी आईडी है। जैसे आपने कहा कि मेरे पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम डालना है, क्या नाम है आपका, ये डालना है। और वेरीफाई नेम करना है आपको। देखिए, जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है एसएससी का, वो एक ही बार होता है, वही आपको बार बार उसी पे लॉगिन करके फॉर्म भरना होता है। एक बार रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, और वही आईडी पासवर्ड आपका कई बार चलता रहता है। तो आपको रजिस्ट्रेशन बहुत ही ध्यान से करना है, कोई गलती ना हो। इसलिए एसएससी दो बार सब फॉर्म भरवाता है। एक बार पहले ये नाम आपको डालना है, फिर वेरीफाई नेम डालना है। मतलब वही डेटा को 2 बार आपसे फिल कराता है, जिससे कोई गलती ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दूसरे में क्या है कि हैव यू एवर चेंज नेम, मतलब कभी आपने नाम चेंज कराया है कि नहीं। अगर नो है, नो करते हैं तो आपको इसमें कुछ नहीं फिल करना है। लेकिन अगर आपने यस कर दिया तो आपका जो भी नाम चेंज हुआ उसको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, फादर नेम और वेरीफाई फादर नेम। जो आपका फादर नेम है उसको भी फिल करना है कि आपका फादर नेम क्या है, और उसको वेरीफाई फादर नेम का मतलब दोबारा इंटर करना है, री एंटर करना है। री एंटर करने का मतलब जैसे हमने पहले ही बताया आपको, कोई गलती ना हो, 2 बार आप गलत ना कर रहे हैं। इसके लिए है कि आपको गलती ना हो जाए। भाई एक बार गलती हो, 2 बार लिखते हो, सही हो जाए, नहीं तो वो आगे बढ़ता ही नहीं है। वो बता देता है कि मैच नहीं कर रहा है, नेम और वेरीफाई नेम डज नॉट मैच, दोनों मैच नहीं कर रहा है। तो आपसे कहेगा कि आप फिर से भरिए, तो आप सही कर लेते हैं। इसके लिए 2 बार लिखाता है। उसके बाद मदर नेम आपको डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब किस बोर्ड से आप पढ़े हुए हैं ये आपको बताना है। तो आपने लिख दिया सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड, या जिस बोर्ड से आपने पढ़ा है वो बोर्ड का नाम डाल दिया, उसका रोल नंबर डाल दिया। देखिए, इसमें 10th क्लास का पूछा जाता है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है 10th क्लास की डिटेल चाहिए। 10th क्लास के अलावा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के समय कोई डिटेल नहीं चाहिए। पूरी 10th क्लास के अनुसार ही आप फिल करिए कि आपने जो नाम भरा है, फादर नेम भरा है, मदर नेम भरा है, डेट ऑफ बर्थ भरा है, और रोल नंबर सब कुछ 10th क्लास का ही भरना है। और 10th क्लास का पास हुए इसको भी आपको भरना है। 10th से ही रजिस्ट्रेशन होता है, चाहिए ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म क्यों ना हो, लेकिन आपको डिटेल जो यहाँ भरनी है स्टार्टिंग में वो केवल 10th की भरनी है। अब हम लोग बात करते हैं 7 पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेल है कि फीमेल है, ये आपको भर देना है। उसके बाद लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, आपने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, 12th किया है, डिप्लोमा किया है, 10th पास है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट पार्ट है मोबाइल नंबर और वेरीफाई मोबाइल नंबर। आपको अपना मोबाइल नंबर 2 बार लिखना है, 2 बार ये मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है। गलत मोबाइल नंबर ना टाइप करिएगा। और नीचे है कि ईमेल आईडी आपको टाइप करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि आप अपना एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी फॉर्म भरने के लिए रख लीजिए। ये कभी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई वैकेंसी ऐसी होती है कि जो 2 साल 3 साल 4 साल लग जाता है भरने में। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज कर दिया है तो हो सके आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और ओटीपी कुछ अगर ऐसा आना रहेगा तो आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे नहीं आएगा। तो इस वजह से कहना आपसे यही है कि एक मोबाइल नंबर
और एक ईमेल आईडी रखिए, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो। आप 10 सिम चेंज कर दीजिए, 10 मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिए, लेकिन ये जो आपका एक जो मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है ये आपके पास होना चाहिए, और एक आपने ईमेल आईडी जो बनाया है उसको भी आपको रखना चाहिए। ये इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक 4 अंक का 4 डिजिट का पासवर्ड आएगा, उसको आप ध्यान से रखिए। और लॉगिन सेक्शन में जाके आपको लॉगिन करना है। ये आप जैसे ही फिल करेंगे आपको वहाँ लिखा रहता है कि आपके पहले OTP जाएगा 4 अंक का, OTP वो डाल देंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल आईडी पे मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। उसको जब भी फिल करेंगे तब ये वाला स्टेप आएगा। ये वाला आपका जो दिख रहा है 11 पॉइंट शुरू होगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, OBC है, SC है, ST है, EWS हैं, जो भी होंगे उस कैटेगरी को आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट है नेशनलिटी क्या है, तो नेशनलिटी भाई सबकी इंडियन है। यहाँ पे जो लोग फॉर्म भरते हैं मैक्सिमम लोग इंडियन ही भरते हैं, तो आप नेशनलिटी आपको इंडियन ही भरना है, सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। ये क्या है भाई, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का मतलब आपके शरीर पे कहीं कहीं कुछ कटा है, कहीं जले का निशान है, कहीं कोई तिल है या कुछ स्पेशल है, किसी के जैसे हाथ उंगली में कुछ कटी रहती है, निशान रहता है, ये आपको यहाँ देना है। जिससे कि जब आपको एग्जामिनेशन होने के बाद जब सिलेक्शन होने लगे तो आपको वेरीफाई किया जा सके कि हाँ ये वही बंदा है जिसके गाल पे तिल था, ये वही बंदा है जिसके हाथ में तिल था, ये वही बंदा है जिसका अंगूठा थोड़ा सा कटा हुआ था। जब आप यहाँ फिल करते हैं बाद में वेरिफिकेशन होता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से रख के आप भराइए, क्योंकि ये वेरिफिकेशन होता है बाद में। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर यू पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, मतलब आप विकलांग तो नहीं है, दिव्यांग कोटा तो नहीं है आपका। दिव्यांग अगर आप हैं तो यहाँ पे यस करा के, और इसमें जो पॉइंट है आपसे पूछेगा आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, किस तरह की डिसेबिलिटी है, जैसे VH हैं, OH हैं, HH हैं या अदर हैं। जो लोग दिव्यांग होंगे उनको इसके बारे में जानकारी अच्छी तरह से होगी। और ये जैसे ही आप यस कराते हैं आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको देना पड़ता है। मतलब कि जब आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है, दिव्यांग जन लोगों का जो सर्टिफिकेट बनता है उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देना है। नेक्स्ट पॉइंट 15 वाले में है कि आपको परमानेंट एड्रेस देना है। आपको एड्रेस बताना है परमानेंट कि आपका एड्रेस क्या है। परमानेंट एड्रेस जो आपका रहता है वो फिल करिए, स्टेट फिल करिए और ज़िला फिल करिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट फिल करिए, और पिन कोड फिल करिए क्या है आपका ज़िला, मतलब पूरा एड्रेस आपका होना चाहिए। एड्रेस में आप लोग विलेज भर सकते हैं, पोस्ट भर सकते हैं, उसके बाद तहसील थाना भर सकते हैं, और आप ज़िला और स्टेट और पिन कोड इतना भरना पड़ता है आपके फॉर्म में। और इसमें ये 16 पॉइंट में ये है कि क्या परमानेंट एड्रेस की तरह ही आपका लोकल एड्रेस भी है, प्रेजेंट एड्रेस भी है। तो आप चाहे यस कर देंगे तो वही हो जाएगा, नो कर देंगे कहीं और रहते हैं आप, मान लीजिए कहीं और आप जानकारी देना चाहते हैं तो नो करा दीजिए और नीचे अपना पूरा भर लीजिए आपका नया एड्रेस या परमानेंट एड्रेस के अलावा जो एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है, वो यहाँ पे भर लीजिए। वैसे SSC का कोई चीज़ घर पे आपका नहीं आना है, सब कुछ ऑनलाइन ही निकलना है, चाहे फर्स्ट का है, चाहे सेकंड का हो, चाहे थर्ड का, जितने भी लेवल हैं सबका एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन ही निकलना है। ये जब हो जाएगा उसके बाद देखिए इसमें नीचे कई पॉइंट बने हैं। पहला है प्रीवियस का मतलब पिछले स्टेप में जाने के लिए, सेव का मतलब इतने पे आप सेव करना चाहते हैं, नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट स्टेप जाना चाहते हैं, और रिसेट का मतलब पूरा का पूरा जितना भी आपने भरा है उसको ब्लैंक करना चाहते हैं, और क्लोज का मतलब जैसे जानते हैं कि आपको बंद करना है। अब इतना करने के बाद आपसे डिक्लेरेशन लिया जाता है कि मेरे द्वारा भरी गई सारी जानकारी मेरे नॉलेज में है और सब ट्रू है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर देना है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्रीवियस भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये मैं फॉर्म सही भरा हूँ कि नहीं भरा हूँ, किसी को PDF भेजना हो या प्रिंट किसी को भेजना है कि भैया चल चेक कर लो, जो भी आपके सीनियर होते हैं या जिनको इसके बारे में जानकारी है उनको आप ये फॉर्म प्रिंट करके या PDF में करके उनको भेज सकते हैं। और उसके बाद अगर सब कुछ सही है तो आप फाइनल सबमिट कर लीजिए। ये करने के बाद आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर आप पुराने हैं तो इतना आपका पार्ट कंप्लीट रहता है पुराने से ही, पहले से ही। इसके आगे करना होता है, पार्ट सेकंड है ये। और अगर नहीं भी आप पहले से रजिस्टर्ड हैं
तो आप यहाँ तक पहला स्टेप कर चुके हैं। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं, वो ये है कि आपको फ़ोटो और साइन जो अपलोड करना है वो किस तरह करना है। क्योंकि एसएससी ने चेंज किए हैं, इससे पहले इस तरह का चेंज नहीं था, इस तरह का अपडेट नहीं था। आप कोई भी फ़ोटो लगा देते थे, चल जाता था, लेकिन अब एसएससी ने क्लियरली अपने विज्ञापन में लिख के दिया हुआ है। ये चीज़ आप पढ़िए, आपके लिए ही लिखा गया है, जो वीडियो बनाया गया है। आपके जो एसएससी का नोटिफिकेशन है 10+2 का, जो 6 नवंबर 2020 को आया था और उसी दिन से फॉर्म भी भरा जा रहा है, वहीं से ये पूरा का पूरा लिया गया है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि इसमें जो पॉइंट है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि आपकी जो फ़ोटो होना चाहिए वो कलर होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज होना चाहिए। 2 पॉइंट आपने देख लिया। पहला तो फ़ोटो आपकी कलर होनी चाहिए, दूसरा कि पासपोर्ट साइज में होना चाहिए, तीसरा कि ये 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। जो आपकी फ़ोटो है वो 3 महीने के अंदर की होनी चाहिए। और किस डेट से 3 महीने के अंदर, तो जो आपका विज्ञापन जारी हुआ था 6 नवंबर को, उससे पहले के 3 महीने के अंदर का होना चाहिए। मतलब 6 अगस्त 2020 के बाद की फ़ोटो होनी चाहिए। और फ़ोटो पे आपका फ़ोटो खींचने की तारीख ये लिखी होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये इस पॉइंट में लिखा हुआ है और इसको इन लोगों ने बोल्ड कर लिया है, डार्क कर दिया है, जिससे कि आपको इस पे नज़र पड़े और आपका फॉर्म गलती ना हो। इसके लिए आपको बहुत ही ध्यान से फ़ोटो लगानी पड़ेगी। और फ़ोटो पे बंदे का जो फ़ोटो खींचने की डेट है वो होना चाहिए, किस डेट की फ़ोटो खींची गई है। और फ़ोटो की साइज़ 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपका 1 साल नुकसान हो सकता है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसकी जो साइज़ होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए और जो हाइट है वो 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब देखते हैं इसमें अगला पॉइंट क्या है कि अगर आपकी फ़ोटो ब्लर है, ब्लर का मतलब क्या होता है कि भद्दी फ़ोटो है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जैसे हम लोग कहते हैं फ़ोटो फट रही है, उस तरह की फ़ोटो है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होना है। इसलिए गुड क्वालिटी का फ़ोटो आप लगवाइए, कोई उसमें शाइनिंग ना हो, कोई चमका ना हो। आजकल लोग क्या करते हैं कि मोबाइल से फ़ोटो खींच के और लगा देते हैं, और रात में मैक्सिमम लोग फॉर्म भरते हैं मोबाइल से, फ़ोटो खींचते हैं, चमक जाता है, शाइनिंग आ जाती है उस पर, आपकी फ़ोटो पे। इस तरह की फ़ोटो के रिजेक्ट होने के चांसेज हैं। इनको ब्लर मान लिया जाता है, इनको सही डायमेंशन में और सही तरीके का फ़ोटो नहीं माना जाता है। और आपके फ़ोटो में क्या होना चाहिए, तो आपके फ़ोटो में डेट होना चाहिए, जैसे हमने बताया। और जो फ़ोटो आप खिंचवा रहे हैं, सेल्फ़ी वाली फ़ोटो एकदम नहीं है, वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एसएससी ने सीधा लिख दिया है कि फ़ोटो में आपके दोनों कान दिखने चाहिए। दोनों कान अगर नहीं दिख रहे हैं, ये देखिए इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपके दोनों कान दिखने चाहिए। अगर दोनों कान नहीं दिख रहे हैं तो फ़ोटो को इनवैलिड मान लिया जाएगा और आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा और एग्ज़ाम आप नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है इसमें कि फ़ोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप। फ़ोटो जो आप खिंचवा रहे हैं उसमें कैप नहीं लगा होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और फ़ोटो में आपका स्पेक्टिकल से चश्मे हम लोग बड़े बड़े लगा लेते हैं। जो लोग रेगुलर लगाते हैं उनका तो चल सकता है, लेकिन जो लोग नहीं लगाते हैं वो गॉगल वाला चश्मा, बड़ा वाला चश्मा जो गाड़ी चलाते हैं हम लोग, उस चश्मे का हम लोग यूज करके अगर फ़ोटो खिंचा रहे हैं तो आपका फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए और जो हाइट होनी चाहिए वो 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मैं एक बात आपको और बता दूं, सिग्नेचर का मतलब होता है सिग्नेचर, ना कि पूरा नाम। ये बहुत ही गलत लोग करते हैं कि पूरा नाम लिखना शुरू कर देते हैं। वैसे उससे कोई फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होता है, चाहे आप नाम लिखो, चाहे साइन करो, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, इससे कभी कोई रिजेक्ट नहीं होता फॉर्म। लेकिन सिग्नेचर का मतलब सिग्नेचर होता है, ना कि पूरा नाम। जैसे किसी का नाम है अमित प्रताप सिंह यादव, अगर इतना बड़ा नाम है, वो पूरा लिख रहा है अमित प्रताप सिंह यादव, तो उसका बहुत ही लंबा नाम हो जाएगा। तो उनको कुछ शॉर्ट में अपना सोच लेना चाहिए कि हमें साइन क्या करना है। और एक बात और चीज़ ध्यान में रखिए, कभी भी साइन कैपिटल में ना करिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। या तो हिंदी में करिए या तो इंग्लिश के रनिंग लेटर में करिए, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ये तो था आपका सेकेंड पार्ट में फ़ोटो के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि जब आप फ़ोटो लगा लेंगे
जब आप सेकेंड पार्ट में आते हैं तो क्या क्या स्टेप आपको फिल करना है, उसके बाद आप फ़ोटो लगाएंगे। तो जैसे कि देखिए ये पॉइंट हम लोग पहले कर चुके हैं। ये पूरा आपको दिखाएगा कि आपका नाम क्या है और फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपकी एज कितनी हो गई है। और एज जो मांगता है वो हमेशा एक डेट रहती है, उसी डेट को मांगता है, जिसमें इसमें 1/1/2021 को मांगा है कि कितने साल की आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ये जेंडर है, कैटेगरी है और डिसेबिलिटी है, नेशनलिटी है और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, 10th का रोल नंबर है, कहाँ से 10th पास हुए हैं। ये 14 पॉइंट तक, इसके ऊपर जो है ये आप पहले से पूरा फिल कर चुके हैं, वही चीज़ यहाँ पे दिखाता है। अब हम लोगों को क्या करना है कि जो 15 नंबर पॉइंट है यहाँ से हम लोगों को नया फॉर्म भरना है, अगला स्टेप भरना है। इसमें सबसे पहले क्या भरना है आपको, एग्जामिनेशन सेंटर, कहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जहाँ से भी आप नज़दीक रहिए वहाँ पे 3 सिटी आपको भरना है। 3 सिटी आप दे सकते हैं और 3 सिटी जहाँ भी सेंटर बना है वो आपको इसमें ऑप्शन में रहता है, उसको चूज कर सकते हैं। हाँ, आप तीनों को एक सिटी चूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए प्रयागराज में है तो आप ऐसा नहीं कि प्रयागराज 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 सेंटर 1 सेंटर 2 सेंटर 3 में भर दिया तो वो फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपको तीनों सेंटर विल बी डिफरेंट। नेक्स्ट, मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जो टाइपिंग टेस्ट होना है, सबके लिए टाइपिंग टेस्ट होना है। जो लोग 10+2 का फॉर्म भर रहे हैं सबके लिए टाइपिंग टेस्ट ज़रूरी है, इसको मस्ट कर दिया गया है। इसलिए आपसे कहना यही है कि आज ही से आप टाइपिंग टेस्ट जो देना है आपको, उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। कहीं अगर कोचिंग नहीं करते हैं उसकी, या खुद भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोचिंग से करिए चाहे घर से करिए। अगर कोई घर में बताने वाला है तो ठीक है, नहीं तो आज तो यूट्यूब पे ढेर सारे पड़े हुए हैं चैनल पे कि किस तरह सीखना है, क्या करना है, घर से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट देना है कि किस में टाइपिंग टेस्ट देना है। और ये चीज़ को बहुत ही ध्यान में रखिए कि जिसमें आपने यहाँ पे जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया, इंग्लिश या हिंदी, वही वहाँ पे आपको लैंग्वेज में देना है। अगर आपने यहाँ हिंदी किया या इंग्लिश किया, वहाँ पे अपोजिट कर दिया, उसका मतलब मान लीजिए यहाँ पे आपने हिंदी में लिखा और वहाँ पे इंग्लिश कर दिया, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सोचिए कि जब आप पूरा स्टेप पार करके वहाँ तक पहुँचे हैं और आपकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है आपका, तो आपको कितना दुख लगेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि ये जो CHSL का फॉर्म है, ये इसमें 19,000 से लेके 92,000 तक की सैलरी है। मेरा एक और वीडियो है इसमें जिसमें पूरा नोटिफिकेशन है CHSL का, उसमें देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या है, किस तरह से है, पूरा उसमें लिखा हुआ है, सैलरी क्या मांगा हुआ है, सब कुछ, क्वालिफ़िकेशन, एग्ज़ाम डेट, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। उस वीडियो से आप जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग यही जान रहे हैं कि फॉर्म कैसे भरें कि फिल करने में हमें दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो और गलत ना हो और फॉर्म मेरा रिजेक्ट ना हो। और अगर आपको नहीं आता है भरने तो आप जा कर के कैफ़े वालों से फॉर्म भरवाइए, क्योंकि कैफ़े वालों को मैक्सिमम जानकारी होती है। और कोई भी फॉर्म भरने से पहले रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप विज्ञापन पढ़ के जाएँ, एडवर्टीजमेंट पढ़ के जाएँ, नोटिफिकेशन पूरी पढ़ के जाएँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, 12th में आपका PCM है कि नहीं, सॉरी मैथमेटिक्स है कि नहीं। ये अगर मैथमेटिक्स है तभी DEO और CNG के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अगर आपका मैथ नहीं है तो ये जो DEO और CNG के लिए है, इनके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वेदर एक सर्विसमैन हैं कि नहीं। अगर हैं तो यस करिए, अगर सर्विसमैन हैं तो आपको ये पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको भरने की, नो करके आप अगला आगे बढ़िए। नेक्स्ट है कि आपसे पूछता है कि वेदर सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल वेदर सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पाल्सी, मतलब ये है कि आप में जो ये डिसेबिलिटी वाले भरते हैं उनके लिए है कि ये कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनके शरीर में, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को जो राइटिंग स्पीड है वो इफ़ेक्ट हो रही है। ये पॉइंट ये कहता है डिसेबिलिटी वालों के लिए है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वेदर स्क्राइब रिक्वायर्ड, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो डिसेबिलिटी भरे हैं। जो नो किया है उनके लिए ऑप्शन खुलेगा ही नहीं, अगर खुलता भी है तो नो आपको कर देना है। नेक्स्ट है
कि अरेंजमेंट आप कर लेंगे कि एसएससी कराएगा, ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ स्क्राइब्ड इज अरेंज्ड बाय एसएससी देन इंडिकेट मीडियम, आपको मीडियम करना पड़ेगा। ये सब उन्हीं के लिए है जो लोग डिसेबल हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिनके पास है वही लोग इसके लिए एलिजिबल है, नहीं तो इनको कोई भरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि एज में छूट तो नहीं चाहिए, जैसे आपको पता होगा कि ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है, एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है, दिव्यांगजन का 15 साल का छूट है। तो अगर इस तरह से है तो यहाँ पे जैसे ही यस कराएंगे यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन कि किस लिए आप छूट ले रहे हैं, तो ये आप भर सकते हैं। नेक्स्ट है हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, ये 10+2 लेवल का है, लेकिन मान लीजिए आपने एमए किया है तो यहाँ पे एमए भी दिखा सकते हैं हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन कि आपकी क्या है। आप जो भी दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें शायद प्रमोशन में कुछ आपको फ़ायदा मिल जाए। नेक्स्ट है कि आपको इसमें ये 12th लेवल का फॉर्म है, तो 12th लेवल का ही आपको डिटेल भरना है, किसी और का नहीं। ये आपसे पूछेगा कि आप 12th लेवल का बताइए डिटेल अपना, स्टैंडर्ड 12th लेवल है। नेक्स्ट है बोर्ड कौन सा है और पास हैं कि नहीं पास हैं। नेक्स्ट है कब पास हुए हैं और किस स्टेट से पास हुए हैं और क्या आपका बोर्ड है, किस सन में पास हुए हैं और कितना परसेंटेज है सीजीपीए है, ये आपको भरना है। नेक्स्ट पॉइंट है ये 12th की डिटेल इसमें भरना है, 12th का, ओनली 12th का। इसमें कि आप अपना जो भी डेटा है उसको कहीं और भी शेयर करना चाहते हैं कि नहीं, ये यस या नो कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपकी मर्ज़ी हो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका पुराना जो एड्रेस आपने भरा था पीछे, वही एड्रेस पूरा दिखा देगा, ईमेल आईडी दिखा देगा, मोबाइल नंबर, पिन कोड के साथ, ये पूरा दिखा देगा। नेक्स्ट पॉइंट है ये जो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया, यहाँ पे फ़ोटो लगना है। देखिए इसमें सब कुछ लगा दिया कि पैराग्राफ के 10.2 में नोटिस लिखा हुआ है किस तरह से होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछता है कि डेट ऑन विच फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन, मतलब किस डेट को आपका फ़ोटो खींचा हुआ है, जो डेट आपने इस पे लिखाया हुआ है वही डेट यहाँ भी होना चाहिए, दोनों सेम सेम होना चाहिए। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान में रखिए आप लोग। और ये भी पूछता है कि जो आपने उसमें 27 नंबर में लिखा हुआ है उस तरह का आपका फ़ोटो है कि नहीं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपकी फ़ोटो होनी चाहिए जिसमें कि डेट होना चाहिए, बिना कैप का होना चाहिए और बिना स्पेक्टिकल का होना चाहिए, दोनों कान दिखने चाहिए। इस तरह का फ़ोटो अगर नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसी के लिए कहा है कि इस तरह का होना चाहिए। यहाँ सिग्नेचर अपना लगा देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिक्लेरेशन करके और इसमें एग्री करा के ये कोड भर के और आपको प्रीव्यू कर देना है। जैसे ही आप प्रीव्यू करेंगे वैसे ही आपका ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। पूरा का पूरा फॉर्म आप एक बार मैच करा लें, कोई प्रॉब्लम है तो पीछे आके उसको आप प्रीवियस आके करेक्शन करके एडिट करके सही कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा पेमेंट करना। पेमेंट चाहे आप कार्ड से करिए चाहे नेट बैंकिंग से करिए, पेमेंट करके और उसके बाद उसी ऑप्शन में आके प्रिंट आउट आप ले लीजिए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये पूरी जानकारी एसएससी के फॉर्म के लिए है। एक मेरा और भी वीडियो है जिसमें कि पेमेंट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी है, वहाँ से आप देख लीजिए कि पेमेंट कैसे करना है जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये पूरी जानकारी आपको 10+2 के फॉर्म के लिए था, कैसे आपको फिल करना है। अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगता है, कुछ जानकारी आपको मिलती है तो और लोगों को इसको भेजिए, जिससे कि वो लोग भी इस जानकारी को फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकें, जिनसे कि उन लोगों का फॉर्म गलत ना हो। और या कहीं कैफ़े में जा रहे हैं तो कहीं भी ऐसा भी होता है कैफ़े वालों को सही जानकारी नहीं होती है, वो लोग भी फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्म भराने जाने से पहले विज्ञापन पढ़ के जाइए। कैफ़े वाले से भी पूछिए कि भैया आप सही से फॉर्म भर दोगे हमारा। वैसे तो बंदा गुस्साएगा क्योंकि बैठने के लिए, फॉर्म भरने के लिए ही तो बैठा है और सही भरने के लिए बैठा है, गलत भरने के लिए नहीं। लेकिन फिर भी आप कोशिश यही करिए कि फॉर्म वहीं से भराइए जहाँ से आपको अच्छे तरीके से और सही से आपका फॉर्म भरा जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आलोका एजुकेशन का यूट्यूब चैनल।